नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 20,000 रुपये की एसआईपी 20,000 रुपये की एसआईपी 10 साल चलाने पर कितना मिलेगा। दोस्तों, हमारा जो सीरियल वाइज बताने का एक जो सिस्टम चल रहा है आपको, क्योंकि हमारे कई बीबर जो है किसी की एसआईपी 10,000 की, किसी की 5,000 की, किसी की 15,000 की, किसी की 20,000 की, किसी की 12,000 की, ऐसे ऐसे करके अमाउंट में एसआईपी हमारे बीबर की चल रही है। या जो नए बीबर हैं जो चलाना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर हम 20,000 रुपये की एसआईपी 10 साल चलाएंगे तो हमें कितना मिलेगा। ये चीज़ जो है आपको आज हम छोटे से सिंपल कैलकुलेशन में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, होता क्या है एसआईपी में कि आप जिस फंड में अपना एसआईपी चला रहे हैं उस फंड का परफॉर्मेंस और वो फंड 10 साल में आपको कितना दे सकता है और कितना अभी तक पीछे का रिकॉर्ड में उस फंड ने दिया है, या आप अपने हिसाब से देखें कि कितना हमें फंड परफॉर्मेंस रिटर्न हमको इस फंड ने दिया है। तो अगर 20,000 रुपये की एसआईपी आपको चलानी है तो आप अपने हिसाब से उसको एक फंड में चला सकते हैं, 4 फंडों में भी चला सकते हैं, 2 फंडों में भी चला सकते हैं। लेकिन मेरा जो अपना मानना है कि आप उसको डाइवर्सिफिकेशन करते हुए, डाइवर्सिफाइड करके जो है आप अपनी एसआईपी को चलाएंगे। जैसे कि अगर आपको 20,000 की एसआईपी चलानी है तो आप एक फंड में ना करके 3-4 फंड ले करके आप उसमें अपनी एसआईपी चला सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो भी आपका रिटर्न होगा वो एवरेजिंग में हो जाएगा। हो सकता है कि आपने एक ऐसा फंड लिया है जो आपको रिटर्न उतना नहीं बना सकता जितना आपने एक्सपेक्ट किया है, तो दूसरा जो फंड होगा वो आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा वो रिटर्न आपको दे रहा है। तो दोनों का कंबाइंड करेंगे तो आपका एवरेजिंग हो जाएगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जब भी एसआईपी चलाएं तो डाइवर्सिफिकेशन जरूर रखें अपने पोर्टफोलियो में इस तरीके। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का जो हमारा कमेंट है वो 15% पे हमने एक्सपेक्टेड लिया है और ये हमारे कमेंट पर ही हमारा आज का वीडियो भी है। तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है हमने 15% का लिया है और आपको हम 15% के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको हम बता रहे हैं। अगर रिटर्न आपका कम होता है तो आपका कैलकुलेशन में मैच्योरिटी वैल्यू भी कम हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा, यानी कि घट और बढ़ दोनों सकता है। ये सिर्फ आपको समझाने और एग्जाम्पल के लिए आपका वहाँ है। दोस्तों, अब आप अगर 20,000 रुपये की एसआईपी 10 साल चलाते हैं तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 24 लाख रुपया हो जाएगा। 24 लाख रुपया तो आपका मूलधन बन गया। अब आप मैच्योरिटी वैल्यू देखेंगे तो आपका 52,68,815 रुपया आपका बन सकता है। अब इसी जो मैच्योरिटी वैल्यू है, आपकी जो वैल्यू आ रही है उसमें आपका रिटर्न एक्रूड, मतलब आपने रिटर्न कितना अर्जित किया, कितना आपको मिला मूलधन के अलावा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 24 लाख आपका ये घट जाएगा तो बनेगा 28,68,815 रुपया आपका ये रिटर्न आपने एक्यूर्ड किया, यानी कि आपको मिला। अब दोस्तों, इसी जो रिटर्न आपको मिला है यही कैपिटल गेन टैक्स यहाँ बनेगा आपका। कैपिटल गेन टैक्स भी आपका जो टैक्स का एप्लीकेबल होगा वो 3,60,287 रुपया आपका बनेगा आज के भारत सरकार के नियमानुसार। दोस्तों, अब इसमें भी आपका एलटीसीजी और एसटीसीजी दोनों लागू होगा। तो दोनों में कितना बनेगा, अगर एसटीसीजी कैलकुलेशन होगा तो 3300 रुपया बनेगा, 3,300 रुपया, और एलटीसीजी आपका जो है 3,56,987 रुपया आपका बनेगा। यानी कि आपका टोटल जो आपका होगा इसमें जो आपका टैक्स होगा 3,60,287। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कैपिटल गेन टैक्स में भारत सरकार के नियमानुसार 100 लाख रुपए तक की छूट है। छूट घटाने के बाद जो भी आपका अमाउंट बचेगा उस पर आपको रिटर्न फाइल करना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो एसआईपी अपना चलाएंगे, एसआईपी चलाएंगे तो आपको रिटर्न आपको मिलेगा ही, लेकिन अब आप अपनी एसआईपी कौन से ऐसे फंड में रखते हैं। अभी हमारे एक बीवर का कमेंट था, उनका ये कमेंट था, कुछ कमेंट की भी बात कर लेते हैं बीच में। तो कमेंट ये था कि सर
बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो मतलब इतना 15% मिलता ही नहीं है। हम मानते हैं कि 15% नहीं मिलता, लेकिन आप अपने पैसे को ये तो बताएं कि आपने रखा कहाँ है, आपने इन्वेस्टमेंट किस फंड में किया है, कहीं आप डेट में तो नहीं किए हैं। और अगर इक्विटी में किए हैं तो इक्विटी में भी आप जो है कौन से ऐसे फंड को आपने चूज किया है और कितने समय तक दिया है। और आप, ये मेरी आपको सलाह है कि आप जो है जो फंड आप 10 साल के लिए चला रहे हैं तो आज से 10 साल पहले उसका एनएवी रेट देख लें कि उस फंड का एनएवी रेट क्या था। जिस रेट पे आज के अगर 10 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया है तो क्या रेट था, 5 साल पहले क्या रेट था, अब आज क्या रेट है, और आगे 10 साल बाद क्या रेट होगा। यानी कि दोस्तों इससे जो है आपको उस फंड के बारे में डिटेल पता चलेगा। और हो सकता है, मानते हैं कि कोई ना कोई फंड ऐसा होता है जो 1 साल 2 साल नहीं चलता, लेकिन अगर जब चलेगा तो आपको पूरा जो आपका पीछे का 1 2 साल 3 साल नहीं चला वो भी आपको जोड़ करके टोटल ही दे देगा किसी भी ईयर में। यानी कि जो आपका नज़रिया है, आपका लक्ष्य है, टारगेट है 10 साल का, तो 10 साल में ऐसा जरूर होगा कि एक आध साल हो सकता है वो फंड परफॉर्मेंस ना करे, लेकिन जब फंड परफॉर्मेंस करेगा तो आपको पीछे का भी जोड़ के देगा। और आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट करते समय किसी भी जिस फंड में आप कर रहे हैं उसका आप पीछे का 10 साल का एनएवी का रेट या उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, तब आप जो है इन्वेस्टमेंट करें। तो शायद हमें लगता है कि आपके कमेंट का भी जवाब मिल गया हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो म्यूचुअल फंड से संबंधित तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करें, आपको वीडियो के ही माध्यम से आपको हम आंसर आपको मिलेगा। दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर हमें आप प्रोत्साहित करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।